लेकिन भाई एंड्रयू टेट ने तो कहा है कि स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस ये सब स्कैम है, तो मैं डिग्री क्यों करूं? एक काम करता हूं, पढ़ाई भी छोड़ देता हूं। हाँ हाँ, कॉलेज से ड्रॉप आउट, ऑब्वियसली एक बिजनेस फिगर आउट करूंगा ना अपनी लाइफ में। मेरे पास प्लान बेशक नहीं है, मेरे को पता नहीं क्या करना है, बट हाँ, टेट ने कहा है कि कॉलेज स्कैम है, डिग्री स्कैम है, तो ऑब्वियसली मैं क्यों ही करूं वो चीज, छोड़ देता हूं। मैं नहीं करनी पढ़ाई मुझे। आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग। अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस होगा ना तो आई विल फील सो गुड। भाई तू मैट्रिक्स में फंसा हुआ है, एस्केप कर इसको, पढ़ाई मत कर, पढ़ाई इज अ लाई। इफ दैट्स हाउ यू थिंक, आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो। आज के टाइम पे आई एम नोटिसिंग वन थिंग कि सभी लोग इस सिस्टम के एंटाई होते जा रहे हैं। क्या कॉलेजेस की डिग्री स्कैम है? नो। क्या ये सिस्टम्स एलाइट्स को बेनिफिट करने के लिए बनाए गए हैं? यस। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें पढ़ाई करना छोड़ देना चाहिए? नो। तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ अलग से ट्राई नहीं करना चाहिए? नो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। आई नो तुम मैनोस्फेयर में बहुत सारे लोगों को बात करते हुए देख रहे होगे कि भाई ऑनलाइन बिजनेस बना, पढ़ाई को छोड़िए वो। लेट मी टेल यू वन थिंग, डू नॉट neglect your studies at all, and this is coming from someone जिसका खुद का एक अच्छा खासा ऑनलाइन बिजनेस है, believe me, and the reason why I'm saying this is simple. First of all, तुम एक बहुत बड़ी चीज अपनी लाइफ में मिस कर दोगे, which is I say campus life. एक कैंपस लाइफ में एक बंदा बहुत कुछ सीखता है, वो लोगों से इंटरेक्शन करना सीखता है, वो लोगों से काफी कुछ चीजें सीखता है, प्लस एक अच्छे कॉलेज की कैंपस लाइफ तुम्हें ओवरऑल एज अ पर्सन इंक्रीज करेगी। तुम्हारी कैंपस लाइफ जितनी अच्छी होगी उतना एज अ पर्सन तुम अच्छे बनोगे। इंटरेक्शंस विद गुड प्रोफेसर्स, वो माहौल, वो पर्सोना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है तुम्हारी इंटेलेक्ट और तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। और आज के टाइम पे लोगों को बहुत मिसकंफ्यूजन है कि एंटरप्रेन्योर बनना तो बहुत आसान है। लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू जस्ट कांट सिट एंड स्टडी फॉर लाइक 3 hours a day and you think you can become an entrepreneur, you are just delusional, and you are delusional up to a point where I just cannot even explain, because entrepreneurship takes इतना मेहनत, इतना टाइम, इतना मेंटल हेल्थ, इतना स्ट्रेस मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं आईआईटी की पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं अपने किसी भी एग्जाम की पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं तो अपना ऑनलाइन बिजनेस करूंगा, मेरे को पढ़ाई नहीं करनी, लेट मी टेल यू वन थिंग, आज इस चीज से भाग रहे हो, कल उस चीज से भागोगे तब कोई दिक्कत आएगी। तो मेरी बात को समझो, अभी तुम्हारा दिमाग फ्रैजाइल है, अभी तुम्हारा दिमाग तुम्हारा खुद से डेवलप नहीं हो रहा। योर माइंड राइट नाउ इज फ्रैगमेंट्स ऑफ अदर पीपल ओपिनियंस। समझो इस बात को। हर चीज जो तुम ऑनलाइन सुनते हो उसको एकदम अपने अंदर मत बसाया करो। दैट्स द ओनली ड्रॉबैक ऑफ दिस वर्ल्ड। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें लगता है कि टेट ऐसे बोल रहा है कि भाई don't go to this, don't go to college, don't go to school, all of these things. Do you know all the people taking his advice, how many of them is going to be someone like him? A minute percent, a person that cannot be even, said like 0.1%, 2%, 3%. तुम्हें लगता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा, I'll do this. And तुम्हें पता है क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? It's just like इनकी बातें करने में तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा. The actual reality is very, very different. So do not neglect your studies at all. And I'll tell you also one thing. As a person, लेट्स से तुम्हारा कोई बिजनेस है, ठीक है, और तुम उसमें अच्छे पैसे कमा रहे हो, इवन एट दैट पॉइंट मैं तुम्हें कहूंगा कि डोंट लीव योर स्टडीज, बिकॉज एज एन पर्सन तुम्हारा पोर्टफोलियो होता है, ठीक है? इफ आई हैव अ बिजनेस एंड आई एम अकेडमिकली क्वालिफाइड एज वेल, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ दैट थिंग? कुछ भी नहीं है। लोगों को बस ओवर एग्जैगरेट करनी होती है ये चीज कि भाई मैं तो कॉलेज में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो ड्रॉप आउट लूंगा, मैं तो बिजनेस शुरू करूंगा। क्या उनका बिजनेस शुरू हो रखा है? आई कैन गारंटी वन थिंग, 90% ऑफ दोज पीपल डोंट इवन हैव समथिंग गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। बट हाँ, एंड्रयू टेट ने कहा है तो ऑब्वियसली कॉलेज तो करना ही नहीं चाहिए, स्कूल तो करना ही नहीं चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग ब्रो, he is from western countries, okay, and these things doesn't works in India. तुम्हें academics को छोड़ के सिर्फ गालियां पड़ेगी तुम्हारे समाज से, तुम्हारी सोसाइटी से, तुम्हारे पेरेंट्स से, पहली चीज। दूसरी चीज, academics को छोड़ने का बेनिफिट बहुत 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 कम लोगों को ही मिलेगा, सिर्फ उन लोगों को जिनकी लाइफ में चीजें फिगर्ड है, ठीक है, जिनकी लाइफ में एक स्टेबल बिजनेस फिगर्ड है। मी पर्सनली, मैं खुद एकेडमिक्स को लेके सीरियस हो रहा हूं। मैं भी नहीं था एक पॉइंट पे, मुझे भी लगता था कि भाई ओके इट्स फाइन, मेरा तो बिजनेस चल ही रहा है, ओके लेट्स लीव एवरीथिंग। नो, डू नॉट नेग्लेक्ट योर एकेडमिक्स, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज इट्स गोना मेक यू समवन हु इज अप्रिशिएबल इन द सोसाइटी, बिकॉज इफ आई हैव अ बिजनेस एंड इफ आई हैव अ गुड डिग्री एज वेल, देन इट्स जस्ट गुड फॉर मी। तुम हर चीज कंपेयर क्यों करते हो दूसरे लोगों से? इट्स गोना बी गुड फॉर यू, ठीक है? अगर मेरा बिजनेस अच्छा है और मैं एकेडमिकली क्वालिफाइड भी हूं, व्हाट्स द ड्रॉबैक ऑफ दैट? और तुम्हें लगता है कि भाई मैं बिजनेस शुरू करूंगा, पढ़ाई को छोड़ देता हूं। लेट मी टेल यू वन थिंग, डोंट डू दिस एट ऑल। यू नो व्हाट्स द बेस्ट पोजीशन? जब तुम एक्टिवली किसी एक अच्छे एकेडमिक ओरिएंटेशन के ऊपर स्टडी कर रहे हो, प्लस तुम एक साइड हसल पे भी फोकस कर रहे हो, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन। क्योंकि हैविंग अ प्लान बी इज नॉट डम, एंड आई जेन्युइनली बिलीव व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, इट शुड नेवर बी योर प्लान ए, इट शुड नेवर बी योर प्लान ए, बिकॉज बहुत सारे
बिजनेस फेल होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फर्स्ट बिजनेस वर्किंग इज वेरी लेस मोस्ट ऑफ द चांसेस। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। बहुत सारी गलतियां करनी पड़ती है और बहुत सारे फकअप्स झेलने पड़ते हैं, तब जाके व्हेन योर मेंटल IQ इज अप टू अ पॉइंट वेयर यू कैन सी थ्रू बुलशिट, तब जाके चीजें काम करने लगती है। सो प्लीज डू नॉट मेक दिस एक्सट्रीम डिसीजन ऑफ लीविंग योर स्टडीज एट ऑल। प्लीज डू नॉट। आई नो ये ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे कि भाई ऑनलाइन बिजनेस बनाओ, ये वो। द रियलिटी इज कि उनमें से एक बहुत माइन्यूट परसेंटेज ऑफ पीपल ही उस चीज को पुल ऑफ कर पाएगी। तो क्या मैं कह रहा हूं कि वो चीज तुम ना करो? नो, ऑल आई एम सेइंग इज कि डू नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज एंड गिव योर 110% ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू। मत सुनो और लोगों की जो कहते हैं कि भाई ये कर वो कर, ऑनलाइन बिजनेस में घुस जा, पढ़ाई छोड़ दे अपनी। नो, इट्स ऑल लाई। टेल मी वन IITian who's fucking depressed from his life. कुछ होंगे maybe, but I can tell you one thing, majority of those people are happy because उनकी campus life है, उनकी reputation एक society में, especially in Indian society, the amount of respect you are given if you have some sort of academic qualification is mesmerizing. पढ़ाई से बचो मत। तुम पढ़ाई से बच रहे हो, this fact alone says कि तुम hard work से बच रहे हो, और तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ाई के 3 घंटे नहीं कर पा रहा हूँ but मैं entrepreneurship कर लूंगा, just lying to yourself. So please wake up. मैं तुम्हें यूं नहीं कह रहा कि ऑनलाइन बिजनेस में मत घुसो, दैट्स समथिंग आई ऑलवेज सपोर्ट। मैं चाहता हूं बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बहुत लोग कमा रहे हैं, तुम भी कमा सकते हो, बट एट द सेम टाइम, एंड आई एम सेइंग दिस एज बीइंग योर बिग ब्रदर, कि डू नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज। अगर मेरे पास 3 से 4 साल पहले दिमाग होता तो मैं अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेता। दैट्स समथिंग आई एम स्टिल रिग्रेटिंग, बट आई एम स्टिल स्टडिंग फॉर समथिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर तुम 14, 15, 16, 17 साल के हो, लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट योर स्टडीज बिकॉज तुम कैंपस लाइफ को मिस कर दोगे, तुम एक इंटेलेक्ट ग्रुप को मिस कर दोगे, ठीक है। तुम लोग मुझे कहते हो कि भाई मेरे को कॉलेज जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, आई डोंट फाइंड द सेम पीपल बिकॉज योर कॉलेज इज ट्रैश। दैट्स द रियलिटी, योर कॉलेज इज ट्रैश। गो इनसाइड अ कॉलेज ऑफ पीपल हु वर्क देयर asses ऑफ, देन सी हाउ गुड द क्राउड इज, ठीक है। तुम लोग कहते हो कि मेरे को कॉलेज में सेम माइंड पीपल नहीं मिलते, इट्स बिकॉज योर कॉलेज इज फकिंग ट्रैश। तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेना इज सो इजी, ठीक है। गो इनटू सम बिग IITs, बिग IIMs, वहां का एकदम डेकोरम देखो, वहां का माहौल देखो एक बार। यू जस्ट कैन नॉट से कि वहां के बंदे इज ट्रैश। नो, इट्स इनएविटेबली फॉल्स। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज कि अपनी स्टडीज को नेग्लेक्ट मत करो, इट्स गोना ओनली बेनिफिट यू। ट्राई टू वर्क ऑन योर बिजनेस एज वेल। आई एम नॉट सेइंग अपने बिजनेस पे काम मत करो, श्योर डू, बट प्लीज अपनी स्टडीज को भी सीरियसली लो। Your hustle should never be your first priority. The only time your hustle should be your first priority is when your hustle is earning more than all of the possible degrees present in India. That's it. Even if you reach up to that point, ठीक है, तुम्हारी चॉइस है पढ़ना ना पढ़ना उस पॉइंट पे। अगर तुम उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हो, तब तो तुम्हें पढ़ाई को नेग्लेक्ट करना चाहिए ही नहीं। लेट्स से तुम उस पॉइंट पे पहुंच जाते हो जहां पे तुमने सारी डिग्रीज के पैसों को सरपास कर दिया, तब भी I'll say कि there is no side effect or there is no negative effect of going for a degree, a good degree, because you'll still see the intellect of people, you'll still meet people who are awesome, you'll still go into a good crowd जो कि तुम्हें as a person बहुत uplift करेगा। चूतियों के आसपास हो अभी तुम, believe me, most of you are। The only time you're going to get around good people is जब तुमने कुछ करा होगा उस जगह को अचीव करने के लिए। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू गो इनटू दैट क्राउड इज स्टडी। बिलीव मी, पढ़ाई से भागो मत। अगर तुम एक बच्चे हो और तुम टेट से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, प्लीज पढ़ाई से भागो मत। वो एक वेस्टर्न सोसाइटी है, वहां पे 16 साल का बच्चा बर्गर बेच के भी एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट कमा सकता है और रह सकता है बिना जज हुए। तुम यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में जाओगे ना, तुम्हारी बेइज्जती उड़ाई जाएगी कि ये तो रेस्टोरेंट में काम करता है, तो गाड़ी साफ करता है। वहां पे ये चीजें अप्रिशिएट होती है वेस्टर्न कंट्रीज में, इंडिया में नहीं होती है। इंडिया में गोना गेट लाफ्ड, तुम्हारे ऊपर हंसेंगे सब। तो प्लीज इस चीज को समझो, ठीक है। अपनी स्टडीज को नेग्लेक्ट मत करो और अपने साइड बिजनेस पे भी फोकस करो। बी the sexy side of the coin and your both of the sides should be sexy. That's what I believe. तो please brainwash मत हो, अपने खुद के opinions रखो, morals रखो। Don't try to inherit opinions of other people. अपने आप को समझो, अपने आप को समझो as in person. So yeah, that's it for today's video. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace out. And I thought ये topic पे बात करना बहुत important था, so I did. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो।